पाकिस्तान की कोशिशें हैं वो रंग ले आई हैं। अमन की मंजिल नजर आने लगी है। सदी का सबसे बड़ा तनाज़ा बहुत जल्दी ख़त्म होने की जो उम्मीदें हैं वो रोशन हो गई हैं। नाज़रीन, ईरान अमेरिका मुआहदे पर इत्तफाक हो चुका है। बहुत बड़ी खबर है, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी इसकी तस्दीक की है। कहा कि पाकिस्तान फ़रीक़ैन के साथ मिलकर अगले मराहिल को हतमी शक्ल दे रहा है। बोले अमन आज जितना करीब है उससे पहले कभी नहीं था। उनका ये जो कहने का मकसद है, इससे पहले भी जो इस्लामाबाद टॉक्स हुई, जो मीडिएशन के राउंड्स हुए, जो नेगोशिएशंस के राउंड हुए, उससे कंपैरेटिव करना है कि आज बहुत सारे उन निकात पर इत्तेफाक हो गया है इनके। वी कुड सी दिस एग्रीमेंट हैपनिंग वेरी सून इंशाल्लाह। बिल्कुल। और शिरीन, जैसे आपने कहा कि सच में तारीख का सबसे बड़ा तनाज़ा था जिसको रिजॉल्व करने में पाकिस्तान ने भरपूर किरदार अदा किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमेरिका और ईरानी सदूर समेत दीगर रहनुमाओं को पैगाम में टैग किया है। शहबाज शरीफ ने कहा है कि कुछ लोग मुआहदा सबूताज करने के लिए गलत मालूमात फैला रहे हैं और ऐसा शुरू से होता आ रहा है, हमने देखा है और अभी तक हो रहा है, जो कि गलत बात है। आपको हमेशा अमन का साथ देना चाहिए। उबूरी मुआहदा पहला मरहला है, अगर अमल दरामद ना किया गया तो जौहरी मुज़ाकरात नहीं होंगे। ईरान ने अमेरिका पर वाज़े कर दिया है। ये जो स्टेटमेंट हम आपको बता रहे हैं ये ईरान की जानिब से दी गई है। अमेरिका को ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने सरकारी टीवी से इंटरव्यू में कहा है कि लेबनान समेत तमाम महाजों पर जंग के खात्मे का ऐलान उबूरी डील के तहत किया जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही। और इसराइल को लेबनान से दस्तबरदार होना होगा, वही नैरेटिव जो पहले था। अमरीकी नाकाबंदी का खात्मा और हुर्मस को दोबारा खोलना भी उबूरी मुआहदे का हिस्सा है। यानी कि जो निकात सामने आए हैं ना, अब्बास अराग़ची की जानिब से जो कुछ कहा गया हम समा के नाज़रीन तक पहुँचा रहे हैं। जौहरी मसाइल पर बाद में बात की जाएगी, लेकिन इसका वाहिद हल अफज़ुदा यूरेनियम को कम अफज़ुदा बनाना है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अगर मुज़ाकरात का आखिरी मरहला कामयाबी से मुकम्मल हुआ तो मुआहदे पर जो दोनों फ़रीक़ हैं वर्चुअली दस्तखत करेंगे, जिसके बाद उसका बाज़ाब्ता ऐलान किया जाएगा और मफ़ाहमती याददाश्त पर दस्तखत के बाद 60 रोज़ में यानी कि विदिन 60 डेज़ हतमी मुआहदा हो सकता है। यानी कि स्टेप बाय स्टेप उन्होंने कहा है कि पहले कुछ निकात उन्होंने बयान कर दिए कि इस पर बात हो जाए, फिर उन्होंने कहा कि अगर दोनों फ़रीक़ इस पर मुकम्मल अमल कर लेते हैं तो जी एक वर्चुअल एग्रीमेंट साइन होगा और जिसके बाद विदिन 60 डेज़ के इस ड्यूरेशन में एक फ़ाइनल मुआहदा होगा। और अगर ऐसा ना हुआ तो उसकी मुद्दत में तोसी भी मुमकिन है। यानी कि लेट्स सी कि अगर खुदा न ख़ासा कोई डेडलॉक रहता भी है तो वो जो 60 डेज़ का मार्जिन है उसको मज़ीद बढ़ा देंगे। अब ना हुर्मस का इंतज़ाम जंग से पहले के दौर में वापस नहीं आएगा। ये बात उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कह दी है कि यानी कि इससे पहले वाला जो एक सिस्टम था, सिनेरियो था, अब वो चाह रहे हैं कि किसका जो मैकेनिज़्म है वो तय हो। आपने हुर्मस पर खुद मुख्तारी ईरान और ओमान की जो मुफाहमत है और उसकी इस हवाले से यानी कि उन्होंने कहा है ना कि उस पर बेसिकली ईरान और ओमान का बेसिकली पूरा स्ट्रेट ऑफ हुर्मस पे इख्तियार है। फिर साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मुफाहमत की याददाश्त पर अभी दस्तखत नहीं हुए हैं, इसीलिए शराइत या मतन में तब्दीलियाँ मुमकिन हैं। तो यानी कि थोड़ी सी सिचुएशन आप ये कह सकते हैं कि फ्लूइड अभी भी है, जिसमें बहुत सारे पॉइंटर्स के को इंक्लूड करने की गुंजाइश बाकी है या उनको निकालने की गुंजाइश बाकी है। अब जी खिते में अमन का जो क़याम है वो करीब है। अमेरिकी सदर ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की सोशल मीडिया पोस्ट को शेयर किया और मीडिया से गुफ्तगू में ट्रंप ने उम्मीद का इजहार किया है कि ईरान के साथ मुआहदे पर वीकेंड या पीर तक दस्तखत हो सकते हैं। और जो सीनियर अमेरिकी अहदेदार हैं उनका भी क्या कहना है इस हवाले से आपको बताते हैं कि उनके मुताबिक व्हाट डू दे सी इज़ दैट कि मुआहदे में ईरान की अफज़ुदा यूरेनियम तबाह करने और मुल्क से निकालने पर इत्तेफाक हो चुका है। ये सीनियर अमेरिकी अहदेदार के। और आपने देखा है कि सदर ट्रंप तो काफ़ी दिन से कह रहे हैं कि एक हफ्ते के अंदर या इसी हफ्ते के करीब जो है वो डील हो जाएगी, लेकिन दूसरी जानिब अब्बास अराग़ची वो भी साथ साथ क्लियर करते जा रहे थे कि बात असल में है क्या। खैर, ईरान के सुप्रीम लीडर मुज़ाकरात की सूरत हाल से मुतमईन हैं। मुआहदे पर दस्तखत होते ही ईरान को फौरी तौर पर कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। तेहरान ने मुआहदे की पासदारी की तो मुआशी फ़वाइद मिलेंगे। अमेरिका और ईरान ने ऐसा तरीक़ाकार तरतीब दिया है जो फ़रीक़ों के दरमियान इत्तेमाद बढ़ाए और मुआहदे को मुकम्मल करने में मदद। ये अमेरिकी वर्जन ऑफ द स्टेटमेंट है ना कि अमेरिका इसे इस लेंस से देख रहा है कि ईरान को कोई मसला नहीं है। तो ये बेसिकली ना अमेरिका के हवाले से चीज़ें हैं जो ईरान के सिनेरियो में। अब जी जैसे कि हमेशा होता है कि हम रोज़ाना आप तक जो इस सारी जो डेवलपमेंट होती है जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आलमी मार्केट में तेल के रेट्स पर पड़ता है वो आप तक पहुंचाते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कि अमेरिका ईरान डील की उम्मीद रोशन होते ही आलमी मंडी में तेल की कीमतें भी कम होने लगी हैं और अमेरिकी खाम तेल
क्विकली स्टैट्स बताते हैं 2.83% कम होकर अब 84.88 डॉलर फी बैरल पर आ गया है। जबकि बरतानवी क्रूड ब्रेंट क्रूड की बात करें तो उसकी कीमत में 3.05% की बहुत बड़ी कमी देखने में आई है। ब्रेंट ऑयल इस वक्त 87.33 डॉलर फी बैरल पर ट्रेड कर रहा है। और जी हुकूमत पाकिस्तान ने भी अवाम को मामूली रिलीफ देते हुए पेट्रोल 4 रुपए और हाई स्पीड डीजल 2 रुपए फी लीटर सस्ता कर दिया। इनके बजट थोड़ा सा टफ आया, लेकिन आलमी मार्केट को देखते हुए थोड़ा से यहाँ पे अवाम को रिलीफ दिया गया, अवाम को थोड़ा सा सुकून दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत आपको बता देते हैं। पेट्रोल की नई कीमत 373 रुपये 78 पैसे हो गई है। हाई स्पीड डीजल 378 रुपये 78 पैसे फी लीटर में दस्तयाब होगा। तो ये हम आपको आलमी मार्केट में कीमतें चल रही हैं उसके बारे में हम आपको बाकायदा तौर पर अपडेट कर रहे थे। बहुत लेंदी डे था कल और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इस बजट में सामने आई है। हम बड़ा खबर भाई अंदाज की टीम ने आसान करके आप तक पहुंचा देते हैं। तो जी नया बजट, नए टैक्सेस एज वी न्यू, रोज़मर्रा इस्तेमाल की जो सैकड़ों अशिया है उस पर 18% GST लागू होगा। 15,264 अरब रुपए के बड़े टैक्स हदफ में 650 अरब रुपए से जायद के टैक्स इकदाम शामिल हैं। 150 अरब रुपए के नए टैक्स भी लगा दिए गए हैं। बच्चों का जो फॉर्मूला मिल्क है, घी है, मिठाइयाँ हैं, किचन क्रॉकरी का जो सामान है, सूट केसेस और हर किस्म के जूते महंगे होने का खदशा है जनाब। लग्जरी गाड़ियों पर भी टैक्स लगा दिया गया है। बजट दस्तावेज के मुताबिक जो रिटेल पैकिंग में फरोख्त होने वाली सैकड़ों अशिया हैं उन पर भी सेल्स टैक्स नाफिज किया गया है। दूध, फॉर्मूला मिल्क, दूध से बनी भी मसनूआत, घी, तेल, मिठाइयाँ, पास्ता, सॉसेस, जैम्स और फ्रूट जूसेस पर 18% GST लगाया जाएगा और बल्कि लगा दिया गया। और ज़रिए अद्वियात, जरासीम कुश मसनूआत हो गई, प्लास्टिक की घरेलू अशिया हो गई, किचन वेयर, स्टोरेज आइटम्स, क्रॉकरी, बाथरूम फिटिंग्स और वॉशरूम के जो लवाजमात भी हैं वो भी जनाब टैक्स के दायरे में आ गए हैं। बिल्कुल। और इसके अलावा बैग, सूटकेस, हैंड बैग, सफरी सामान और तमाम इकसाम के जूते भी महंगे होने का इम्कान है। गाड़ियों और ऑटोमोबाइल लवाजमात की रिटेल फरोख्त पर भी टैक्स लागू होगा। मतलब जिस भी तरफ आप नज़र दौड़ाएं यही सब कुछ आपको देखने को मिल रहा है। 2 से 3 करोड़ रुपए मालियत की लग्जरी SUVs पर भी 30%, जबकि 3 करोड़ से ज़्यादा कीमत की गाड़ियाँ और इन गाड़ियों पर भी 40% टैक्स आयद करने की तजवीज़ दी गई है। गैर रजिस्टर्ड सप्लायर से खरीदारी पर 5% इजाफी टैक्स भी देना होगा। 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा प्रॉपर्टी खरीदने वाले को ज़राए आमदन बताना होंगे। यानी कि एक टैक्स नेट में इन्हें मजमूई तौर पर लाया गया। जो जितना कमाएगा उसको होगा उतना फायदा। जी हाँ, हुकूमत ने तनख्वाहदार तबके को बजट में जो रिलीफ दिया है उसके मुताबिक सालाना 22 से 32 लाख रुपए कमाने वालों के लिए टैक्स की शरह 23 से कम करके 20% कर दी गई है। इस स्लैब वालों को ज्यादा से ज्यादा माहाना फायदा 2500 रुपए तक होगा। सालाना 32 से 41 लाख रुपए कमाने वालों का टैक्स से 30% कम करके 25% किया गया है। अब इस स्लैब में ज्यादा से ज्यादा माहाना फायदा 3,750 रुपए तक होगा, जबकि सालाना 41 से 56 लाख रुपए आमदन पर टैक्स 35 से कम करके 29% कर दिया गया है। इस स्लैब में शामिल अफराद को ज्यादा से ज्यादा माहाना फायदा 7,500 रुपए तक होगा। हर साल 56 लाख से 70 लाख रुपए कमाने वालों पर टैक्स की शरह 35 से कम करके 32% कर दी गई है और इस स्लैब में ज्यादा से ज्यादा माहाना फायदा 3,500 रुपए तक होगा। हुकूमत ने तनख्वाहदार तबके पर आयत सरचार्ज भी खत्म करने का फैसला किया है, जबकि इससे पहले सैलरी क्लास पर 9% सरचार्ज आयत